हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम 2.3 का ये 2 नंबर तक बता रखे थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 3 नंबर। ध्यान से देखिएगा, आप 3 नंबर सवाल आप देख पा रहे होंगे। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, 3x टू दी पावर 4 प्लस 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य की ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक रूट अंडर 5/3 और माइनस रूट अंडर 5/3 है। बात क्लियर है ना। 2 गो शून्यक दिया गया है, 2 गो शून्यक जो सबसे पहले बहुपद दिया गया उसको मान लीजिए px बराबर, ठीक है ना। यहां पे क्या लिखिएगा, माना कि px बराबर क्या दिया गया है, 3x टू दी पावर 4 प्लस 6x क्यू, ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और फिर माइनस 5 दिया गया है। तो यहां लिखिए px का पहला शून्यक, px का क्या लिखिएगा, पहला शून्यक। बताइए px का पहला शून्यक कितना है, क्या है, उसको अल्फा मान लीजिए, ठीक है। ये अंडर रूट 5/3 है, ठीक है। और दूसरा शून्यक बोलिए क्या है, दूसरा शून्यक, ये दूसरा शून्यक को आप बीटा मान लीजिए। बीटा बराबर जो है माइनस अंडर रूट 5/3 है, ठीक है। इसलिए गुणनखंड बराबर आपको हम सूत्र दे रखे हैं। क्या होता है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होता है। यही होता है ना गुणनखंड बराबर सूत्र। आपको हम ये उदाहरण में बता रखे हैं। तो बताइए अब यहाँ पे x माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है, अंडर रूट 5/3 है। और x माइनस बीटा, बीटा का वैल्यू कितना है, पहले माइनस लगाइए सूत्र वाला। इसका बीटा का वैल्यू भी क्या है, माइनस अंडर रूट 5/3 है, ठीक है। तो इसके बाद अब इसको तोड़िए, इसको लिखिए x माइनस अंडर रूट 5/3 इंटू एक्स माइनस गुना माइनस प्लस हो गया और ये अंडर रूट 5/3 हो गया आपका। अब इसके बाद इसका शकल देखने का प्रयास कीजिए। आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर जा रहा है, तोड़ दीजिए उसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का वैल्यू x है, x स्क्वायर माइनस b का वैल्यू क्या है, अंडर रूट 5/3 का होल स्क्वायर। तो देखिएगा स्क्वायर खत्म तो ये रूट चला गया, ठीक है। बच गया क्या, x स्क्वायर माइनस ये 5/3 बच गया, 5/3। ये एक इसका गुणनखंड हो गया। क्या हो गया, इसका एक गुणनखंड हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे, हम भाग देने का प्रयास करेंगे। किसमें, px में। किससे भाग देंगे बताइए तो, देखिएगा ध्यान से, x स्क्वायर माइनस 5/3 से भाग देना। जो अभी गुणनखंड आया ना, इसमें से भाग देना। किसमें, px में भाग देना है। यानी कि किसमें, 3x टू दी पावर 4 प्लस 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 में भाग देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसका पहला पद आप नीचे रखिए, किसका, 3x टू दी पावर 4 का, 3x टू दी पावर 4 चला गया और ये x स्क्वायर को आप नीचे रखिए, कटाइए, 2 को चला गया, 2 को घटेगा पावर, यानी कि 3x स्क्वायर बचेगा। इस 3x स्क्वायर को आप यहां रखिए। इससे क्या कीजिएगा, दोनों बारी बारी से गुना कीजिएगा। 3x स्क्वायर गुना x स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 3x टू दी पावर 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा 3x स्क्वायर गुना माइनस 5/3 कीजिएगा, देखिएगा 3 चला जाएगा। अब बचेगा क्या, माइनस 5x स्क्वायर बचेगा, माइनस 5x स्क्वायर। बात समझे या नहीं समझे, क्या बचेगा, माइनस 5x स्क्वायर। स्क्वायर को स्क्वायर के नीचे लिख दीजिए, ठीक है। अब चिन्ह चेंज कीजिए, प्लस है तो माइनस लगाइए, माइनस है तो प्लस लगाइए। ये देखिए प्लस माइनस सेम चीज चला गया। अब क्यू का जात नीचे नहीं है तो इसको चिन्ह के साथ नीचे लिख दीजिए, 6x क्यू। बात समझ रहे हैं ना, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब यहां देखिए प्लस है, यहां माइनस है, प्लस में से माइनस घटाइए, 5 में 2 गया तो 3, यानी कि 3x स्क्वायर हो जाएगा। और जो बाकी 2 को बचा उसको उतार दीजिए चिन्ह के साथ, ठीक है। अब इसके फिर से कहानी कीजिए, इसका पहला पद आप ऊपर लिखिए 6x क्यू और उसका पहला पद आप नीचे लिखिए x स्क्वायर। x स्क्वायर चला गया, पावर 2 को घटेगा, 1 को बचेगा, यानी कि 6x बचेगा।
ये प्लस में ना, प्लस में 6x यहां दे दीजिए। अब इससे गुना कीजिए दोनों में, 6x गुना x स्क्वायर क्या होगा भाई, 6x क्यू होगा। क्या होगा, 6x क्यू। अब 6x गुना -5 करेंगे, देखिए -5/3 करेंगे, 3 से इसको कटा दीजिए, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि 5 दूनी 10, -10x हो जाएगा। क्या होगा, -10x होगा। x के सामने इसको नीचे लिख दीजिए, -10x लिख दीजिए। इसके बाद देखिएगा चिन्ह चेंज कीजिए, प्लस है तो यहां माइनस लगा दीजिए, माइनस है तो यहां प्लस लगा दीजिए, ये आपका चला गया। अब बच गया स्क्वायर का जात नीचे नहीं तो इसको उतार दीजिए 3x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद 10x प्लस माइनस चला गया, बचा क्या, -5 बचा। चलिए लाजवाब तरीका से फिर से आगे देखते हैं। इसका 3x स्क्वायर आप ऊपर लिखिए और ये x स्क्वायर को आप नीचे लिखिए, ठीक है। x स्क्वायर खत्म, बचा क्या 3, यहां +3 बच गया है, ठीक है। +3 लगाइए, अब गुना कीजिए, 3 गुना x स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया कि इसको गुना कीजिएगा -5/3 से, ध्यान दीजिए 3 आपको चला ही जाएगा, बचेगा क्या, -5, ठीक है। क्या बचेगा, -5, यहां लगा दीजिए -5। चिन्ह चेंज कीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये आपका चला गया, ये भी चला गया, 0 शेष बच गया। क्या बच गया, शेष फल 0 बच गया। आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब यहां पे आपको क्या बता रखे थे, ये एक गुणनखंड था, इसमें से इसमें भाग दिए, शेष यदि 0 आ गया तो यह जो भागफल आया यह भी एक इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। यह भी इसका क्या होगा, गुणनखंड। शेष शून्यक निकालने के लिए भाई ये जो गुणनखंड आया है इसको आप कर दीजिए क्या, 0 के बराबर। क्या कीजिएगा, 0 के बराबर कर दीजिए, शेष शून्यक आपका निकल जाएगा। यानी कि यहां लिखिएगा कि शेष शून्यक के लिए, शेष शून्यक के लिए, ठीक है। यहां जो कहानी करेंगे शेष शून्यक के लिए, यानी कि उस गुणनखंड को 0 के बराबर कीजिए। 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 बराबर में 0 कर दीजिए। अब यहां से तो आप जानते हैं क्या a गुना c करना है, 3 गुना 3 क्या होगा, 9 होगा। क्या होगा, 9, सॉरी ये 9 का गुणनखंड आप निकालिए, 3 तिया 9। अब इसमें से जोड़ या घटा करके 6 आना चाहिए भाई, 3 और 3 को जोड़ दीजिए 6 हो जाएगा। यानी कि जोड़ने के बाद आ रहा है, क्या करने के बाद, जोड़ने के बाद। यहां देखिए 3, यहां क्या लिखिएगा, 3x स्क्वायर, यहां पे जोड़ दीजिए 3 को, यानी कि 3x प्लस में 3x, अब प्लस में ये 3 बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। चलिए कॉमन लीजिए, कॉमन कैसे, शुरू 2 पद में अलग कॉमन, लास्ट 2 पद में अलग कॉमन। जब कॉमन लीजिएगा शुरू 2 पद में 3 आ रहा है कॉमन और x आ रहा है कॉमन। देखिएगा यहां बचा क्या, x बचा, प्लस में 3x निकल गया तो भाग जगह 1 बचेगा यहां पे, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन लीजिएगा आप, अब इसमें से प्लस चिन्ह पहले प्लस ले लीजिए और 3 ले लीजिए। यहां क्या बचा, x बचा, प्लस में 3 का 3, 1 बचा, बराबर में 0 लगा दीजिए। और क्या, यहां पे देखिए x प्लस 1, ये जो कॉमन में आया है बीच में बराबर होना चाहिए, बराबर वाला बाहर कर लीजिए और जो कॉमन अब लिए है उसको 1 में लिख दीजिए। 3x प्लस में 3 बराबर में 0। बात क्लियर है ना। इसके बाद अब ये दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करके ना x का वैल्यू निकालिए, वही आपका शेष शून्यक होगा, वही आपका क्या होगा, शेष शून्यक होगा। चलिए इसको एक बार बराबर 0 करते, पहला को, चूंकि x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए आपका x बराबर क्या होगा, -1 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर कीजिए, क्या लिखिएगा, चूंकि 3x प्लस 3 बराबर 0 और 3x बराबर, ये 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, कटा दीजिए एक बार में, इसलिए x बराबर क्या होगा, -1 हो जाएगा। क्या होगा, -1। क्या कह रहा है, शेष बोल रहा है, कुल बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा यहां पे थोड़ा सा, शेष या कुल, यदि इसके 2 शून्य इतना इतना हो तो अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, अन्य सभी शून्य को ज्ञात कीजिए। तो यहां पे क्या लिखिएगा, अन्य का मतलब हो गया शेष, अन्य शेष शून्य के बराबर, अतः क्या लिखिएगा, अतः, ठीक है। अतः में आप शेष शून्य को लिख दीजिएगा, अतः में क्या लगा दीजिएगा, ये -1 हो गया, एगो आपका क्या हो गया, -1 हो गया, को -1, -1 आंसर हो गया आपका। कोई समस्या इसमें। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला सवाल ये आपका 4 नंबर क्या कह रहा है यहां पे, यदि x³ - 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। क्या करने के लिए कहता है, gx, और कहता है gx से भाग दे तो gx आपका क्या हो गया, भाजक हो गया। gx क्या बोल रहे हैं यहां पे, भाजक। तो सबसे पहला नंबर क्या कीजिए, बहुपद को px के बराबर मान लीजिए, माना कि p
पी एक्स बराबर ये क्या हो गया, एक्स क्यू है माइनस और क्या है 3x स्क्वायर प्लस में x और प्लस 2, ठीक है। और यहां पे क्या दिया गया है, भागफल दिया गया है, यानी कि qx दिया गया है। क्या दिया गया है, qx कितना है, x माइनस 2, और फिर rx दिया गया, यानी कि शेष फल rx कितना है, माइनस 2x प्लस में 4। तो लगाइए यहाँ पे, चूंकि पी एक्स बराबर सूत्र क्या होता है, पी एक्स बराबर यदि भाजक जी एक्स हो तो क्या होता है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस में आर एक्स। आपको हम सूत्र लिखा रखे हैं, क्लियर है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे जी एक्स निकालने के लिए कह रहा है, और यहां लगाइए यहाँ पे पी एक्स का वैल्यू जो है यहाँ पे रख दीजिए आप, पी एक्स की जगह पे, यहाँ पे पी एक्स की जगह पे एक्स क्यू हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2, ठीक है। और जी एक्स इंटू क्यू एक्स का वैल्यू कितना है आपका, यहाँ पे x माइनस 2 है, x माइनस 2, ठीक है, प्लस में आर एक्स देखिए कितना है, आर एक्स है आपका माइनस 2x प्लस में 4 है। यानी कि इसको अगला स्टेप में लेके चलिएगा तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, एक्स क्यू हो गया, यहाँ पे एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2 इंटू जी एक्स इंटू एक्स माइनस क्या हो गया 2, इससे गुना कीजिए, अंदर में प्लस गुना माइनस 2x हो गया और प्लस में 4 हो गया। क्लियर है। तो अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को जो है ना आप इधर ट्रांसफर पहले कर लीजिए, माइनस 2x और 4 को। तो यहाँ पे एक्स क्यू हो गया आपका माइनस 3x स्क्वायर हो गया, हाँ, प्लस में x, और ये माइनस 2x को इधर लाइएगा, प्लस में 2x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में यहाँ 2 है, प्लस 4 को लाइएगा तो यहाँ माइनस 4 हो जाएगा, बराबर में ये क्या बच गया इधर, जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2 बच गया। अब देखिए अगला स्टेप, क्रिया कीजिए, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, और ये 2x और 1x कितना हो गया, 3x हो गया, प्लस में 3x, और ये 2 में से 4 गया तो माइनस 2 हो जाएगा, बराबर जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। अब इसलिए जी एक्स निकालिए यहाँ पे, जी एक्स। अब बताइए जी एक्स के साथ में एक्स माइनस 2 गुना के रूप में जुड़ा हुआ है, इधर ट्रांसफर करेंगे बटम हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 2, और बटा में क्या, x माइनस 2 हो जाएगा। बात क्लियर है ना। अच्छा एक बात बताइए, बटा का मतलब क्या होता है, भाग देना। ये x माइनस 2 से इसमें भाग दे दीजिएगा, जो आएगा भागफल वही आपका जी एक्स का वैल्यू हो जाएगा। चलिए भाग दे देते हैं, किससे भाग देना है, x माइनस 2 से, x माइनस 2 से भाग देना, किस में भाग देना है, एक्स क्यू, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर क्या है, माइनस 3x स्क्वायर, यानी कि माइनस 3x स्क्वायर, इसके प्लस में 3x, ठीक है, और माइनस में 2, इसमें से भाग देना। चलिए भाग दीजिए, ये एक्स क्यू ऊपर है, एक्स क्यू लिखिए, और ये एक्स को नीचे लिखिए, एक्स खत्म, पावर एगो घटेगा, 2 बचेगा, यानी कि यहाँ बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर बचेगा, क्या, एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को आप यहां लिखिए, एक्स स्क्वायर गुना एक्स कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुना माइनस 2 कीजिएगा तो माइनस 2x स्क्वायर होगा, माइनस 2x स्क्वायर होगा, चिन्ह चेंज कीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कीजिए, ये कैंसिल हो गया, और 2x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घटेगा तो भाई माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बचा किया यहाँ पे लिख दीजिए आप, 3x बचा हुआ है, माइनस 2 बचा हुआ है। फिर से देखिएगा, ये माइनस x स्क्वायर आपका ऊपर जाएगा और ये x आपका नीचे आएगा, x खत्म तो पावर एगो घटेगा, माइनस x बचेगा, इस माइनस x को यहां लिखिए, माइनस x से बारी बारी दोनों गुना कीजिए, क्या होगा, ये माइनस x स्क्वायर, और माइनस गुना माइनस प्लस क्या हो गया, प्लस x गुना 2x हो गया ये, ठीक है। चिन्ह चेंज कीजिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस लगा, ये कैंसिल हो गया। अब ये देखिए 3x में से 2x घटेगा तो x बचेगा, माइनस में 2 बचेगा। फिर से इसका पहला पद x को ऊपर लिखिएगा, इसका पहला पद x को नीचे लिखिएगा, काट दीजिए इसको एक बार में, यानी कि ये प्लस में 1 हुआ, 1 से गुना कीजिएगा तो ये सेम टू सेम हो जाएगा, और चिन्ह जब चेंज कीजिएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया आपका, ये भी आपका कट गया और 0 हो गया। अतः क्या लिखिएगा,
अतः जी एक्स बराबर, तो भाई जी एक्स का वैल्यू कितना आया, ये जो भागफल आया है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1। बात हो गया क्लियर। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल लाजवाब तरीके से ये क्लियर कर रहे हैं हम। तो आपको कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा और लगातार सेशन को लेते रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन के पास। तो अगला सवाल देखिए आप यहां पे क्या कह रहा है। सबसे पहले नंबर 5 नंबर, बहुपदों पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए तो विभाजन एल्गोरिदम को ना संतुष्ट करते हो तथा नंबर फर्स्ट में कहता है, यहां पे देख रहे हैं, घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, घात पी एक्स बराबर घात क्यू। एक चीज आप जानते हैं क्या, ये पी एक्स बराबर सूत्र क्या होता है, पी एक्स बराबर होता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस में आर एक्स, ये सूत्र आपको लिखा रखे हैं हम। इसके बाद देखिए यहां पे कहता है घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, यानी जितना हम घात रखेंगे पी एक्स का उतना ही घात किसका होगा, क्यू एक्स का होगा। किसका होगा, क्यू एक्स का होगा। बात क्लियर है ना, क्यू एक्स का होगा। ध्यान दीजिएगा, हम एक कुछ भी आप ले लीजिए, पी एक्स का मान आप कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम जो माने हैं आप वही मानिएगा, ठीक है। बस इतना काम करना है आपको, पी एक्स आप जो मानिएगा क्यू एक्स का घात आपको उतना ही रखना। जैसे हम घात यहां पे 2 रखे हैं तो इसका भी घात आपको क्या रखना पड़ेगा, 2 ही रखना पड़ेगा। इसके बाद देखिएगा ये जो हम कहते हैं मतलब पी एक्स ले रखे कितना, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 14। अब यहां पे क्या कीजिए, 2 ले लीजिए आप कॉमन, 2 क्या कीजिएगा कॉमन लीजिएगा। यहां x स्क्वायर माइनस x प्लस 7 बचेगा या नहीं बचेगा, बचेगा ना। तो अब ये प्लस में अब यह शेष तो कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। ये देखिए जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स बन गया ना, यानी कि जी एक्स का वैल्यू आपका 2 हो गया, जी एक्स का वैल्यू 2 और क्यू एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 और आर एक्स कितना आया, 0 आया। बात यहां क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा सवाल देखिए कहता है घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स। भाई आपको बार बार हम बता रहे हैं ना, क्यू एक्स और आर एक्स से उदाहरण आप कुछ भी ले सकते हैं। चलिए हम उदाहरण ले लिए यहां पे कि मान लिए कि पी एक्स जो एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ठीक है। अब कहता है क्यू एक्स का घात और आर एक्स का घात बराबर होना चाहिए। चलिए क्यू एक्स या तो आप जी एक्स कुछ भी मान लीजिए, पहले आपको कुछ एक चीज मान लेना है। चलिए हम मान लिए क्या, जी एक्स मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है ना। ये एक्स क्यू जो है, ये पी एक्स जो है एक्स क्यू प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना, और हम जी एक्स को मान लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 मान लिए। बात क्लियर है ना। ये तो आप मान लीजिए, कहने का मतलब क्यू एक्स को ही मान लीजिए पहले कि एक्स प्लस 1 मानते हैं, एक घात वाला एक्स प्लस 1। आपका जो मन करे एक्स प्लस 2 करे तो एक्स प्लस 2 वो मान लीजिएगा आप, ठीक है ना। चलिए इसमें से क्या कीजिएगा, अब इसको भाग दीजिएगा। भाग तो देने के लिए बहुत सारा बता रखे हैं आपको, जब भाग दीजिएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 कट जाएगा और आर एक्स आपका 2x प्लस 2 हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको भाग करके, तो यहां से स्पष्ट हो गया कि हम इस क्यू एक्स को एक्स प्लस 1 माने तो आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 आया और ये आर एक्स 2x प्लस 2 आया। तो बात क्लियर हो गया, उसी को आप वहां पे दर्शा दीजिएगा। क्लियर है ना। तो जैसे उदाहरण की बात है, कुछ भी आप ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं लेने के लिए, पर आपके एग्जाम में आएगा तो वो ऑप्शन के ऊपर निर्भर करेगा आपका। यहां देखिए अब फिर क्या कहता है, घात आर एक्स बराबर 0, यानी आर एक्स का घात 0 हो जाने चाहिए। आप पी एक्स मान लीजिए, पी एक्स कुछ भी मान लीजिए, उसके बाद आप जी एक्स भी कुछ ऐसा चीज मान लीजिए कि आर एक्स का घात जो है ना 0 हो जाए। हम मान लें एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो भाग किए तो एक्स प्लस 2 बार में वो खत्म हो गया, एक्स प्लस 2 बार में वो क्लियर हो गया और शेष क्या आया, 4 आया। तो बताइए 4 का घात कितना होगा, 0 होगा ना। क्यों, पता है 4 में कोई चर नहीं है। घात तो भाई चर की पावर को कहते हैं, इसमें जब चर ही नहीं तो घात क्या होगा, 0 होगा। इस प्रकार से इसका उदाहरण ये होगा। बात क्लियर है। चलिए सारी चीज को आप अपने नोट कॉपी में उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन के पास, यानी कि अगला प्रश्नावली 2.4 के पास आते हैं, ठीक है।
देखिएगा प्रश्नावली 2.4 का सवाल, पहला सवाल आपका है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। यह सिद्ध करके साबित करके दिखाना है। अब प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। बात क्लियर है ना? तो देखिएगा, चीजों को समझिएगा। तो सबसे पहला नंबर फर्स्ट को लिखिए यहाँ पे, एक का एक नंबर को, कि माना कि क्या लिखिएगा, माना कि पी एक्स बराबर ये हो गया 2x क्यूब, ठीक है, प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। बात क्लियर है ना? इसलिए अब तीन को जो शून्य के बारी बारी से आप उसका मान x का जगह रख के निकालते जाइए। ध्यान दीजिएगा, एक चीज बता देते हैं, ये पहला वैल्यू जो 1/2 देख रहे हैं, क्या करेंगे हम लोग, वो शून्य है या नहीं है कैसे पता चलेगा? ये px जो है ना, x 1/2 रख दीजिए, 1/2। इधर भी अब जहां जहां x है वहां 1/2 रख दे। यदि भाई ये 0 के बराबर हो गया, समझिए वो शून्यक है। यदि 0 के बराबर नहीं हुआ तो समझिए शून्यक नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये चूंकि px इतना, इसलिए p 1/2 बराबर जहां जहां x है 1/2 रखिए। ये देखिए 2 गुना x क्यों है ना, 1/2 का होल क्यू कर दीजिए, ठीक है, प्लस में x स्क्वायर है 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 5x है 5 गुना 1/2 कर दीजिए, प्लस में 2 हो गया ये। अब देखिएगा ये 2 गुना 1/2 का क्यू भाई 8 होता है, प्लस में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस में 5 गुना 1 5/2 हो गया, प्लस में ये 2 हो गया। चलिए इसको कटाते हैं, 2 चौके 8, 4 बार में चला जाएगा। बचेगा क्या, 1/4 बचेगा, प्लस में 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2 नहीं कुछ तो 1 है, ठीक है। इसका एलसीएम लीजिए आप, 4 4 2 1 का एलसीएम 4 होगा, 4 से भाग दीजिए 1, यहाँ पे 1 हो गया, प्लस में 1 माइनस 2 दूनी 4 5 दूनी 10 हो गया, प्लस में 1 से भाग दीजिए 4 4 दूनी 8 हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे प्लस प्लस लग पहले क्रिया के, देखिए कहाँ कहाँ है, 8 के पास 1 के पास और 1 के पास, 8 1 9 9 1 10 हो गया, ये 10 माइनस 10/4 हो गया, अब बराबर 10 में 10 गया, 0/4 बराबर में 0, यानी कि पता क्या चला, ये इसका शून्यक है। अब देखिएगा क्या कीजिएगा, फिर निकालिए। अब इसके बगल में क्या है, 1 है, यहां पे लिखिएगा पुनः, क्या लिखिएगा यहाँ पे, पुनः P1 बराबर, ठीक है। तो यहां x क्या लिख दिए, 1 लिख दिए, इधर भी जहां जहां x है वहां वहां 1 लिखिए, बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना x क्यू है तो 1 का क्यू, ठीक है, प्लस में x स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, माइनस 5x है 5 गुना 1, प्लस में 2 है तो 2 दे दीजिए। अब देखिए 1 का क्यू 1 ही होगा, गुना 2 करेंगे तो 2 ये होगा, और प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 गुना 1 माइनस 5 होगा, प्लस में 2 होगा। चलिए जो प्लस प्लस का क्रिया कर लेते हैं, 2 1 3 और 3 2 5 हो गया, 5 माइनस में 5 है, 5 में 5 गया भाई 0। पता क्या चला, यह भी इसका शून्यक है। अब फिर पुनः, यानी कि तीसरा को चेक कीजिए, पुनः p, तीसरा क्या है, तीसरा नंबर में -2 है, पुनः p -2 बराबर, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां -2 रखिए। आप देखिए 2 गुना x क्यू, यानी कि -2 का होल क्यू, -2 का होल क्यू, प्लस में x स्क्वायर है तो -2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, -5x है तो -5 गुना -2 कीजिए, इसके प्लस 2 है तो प्लस 2 लगा दीजिए। चलिए सॉल्यूशन कीजिए, -2 का होल क्यू करेंगे भाई, ऊपर में ये पावर 3 है, विषम संख्या, तो माइनस चिन्ह तो माइनस हो जाएगा, और 2 का क्यू 8 होता है, यानी -8 होगा, 8 दूनी 16, ये -16 हो गया टोटल मिलाकर के। बात क्लियर है ना, -2 गुना -2 गुना -2 3 बार कीजिएगा तो -8 होगा भाई, -8 गुना 2 कीजिएगा तो -16 नहीं होगा। अब देखिए -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस में 4 होगा, क्या होगा, प्लस में 4 होगा। इसके बाद देखिए माइनस गुना माइनस, ये प्लस हो जाएगा, 5 गुना 2 10 हो जाएगा, और प्लस में ये 2। चलिए पहले प्लस प्लस वाला क्रिया कर लेते हैं, ये 10 देखिए और 4, 10 4 14 और 2 16 हो गया, क्या हो गया 16, माइनस में क्या है, एगो -16 है, क्लियर है, 16 में 16 गया 0। अब पता क्या चला, यहां पे ये तीनों का तीनों इसका शून्यक है, अतः क्या ये तो लिखिए, इसलिए ये 1/2 कोमा -1, सॉरी ये 1 है, -1 नहीं, कोमा 2 और क्या लिखिएगा, और 2। बात समझे ना, तीनों का तीनों जो है कोमा px का शून्यक है, px का शून्यक है। बात क्लियर हो गया ना, तो ये सत्यापित करने के लिए कहता था और ये सत्यापित हो गया। अब क्या कहता है, शून्यकों और गुणकों के संबंध स्थापित करने के लिए कहता है, ये प्रूव्ड, पहले यहां लिख दीजिए,
ये कि सत्यापित हो गया कि ये क्या है, शून्यक है, इसका क्या है, पी एक्स का शून्यक है। अब यहां पे पहला को क्या मानिएगा, अल्फा, यानी कि 1/2 कोमा बीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, और ये -2 है, ठीक है, और गामा बराबर क्या हो गया, -2 हो गया। यानी क्या पता चला, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2 हो गया। अब संबंध स्थापित करने का था, भाई ये बताइए कि त्रिघात बहुपद में कै गो संबंध होता है, 3 गो संबंध होता है। पहला संबंध अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, अल्फा का वैल्यू कितना, 1/2, बीटा का वैल्यू कितना, 1, और गामा का वैल्यू कितना, -2, ठीक है, -2, तो यह 1/2 हो गया, प्लस में 1 प्लस -2। अब देखिए 1/2 हो गया, और 1 में से 2 घटेगा तो -1 होगा, ना होगा। अब यहां इसका एलसीएम लीजिए, 2 हो गया, 2 से भाग दीजिए 1 से भाग दीजिए 2, 2 1 का 2 हो गया, यानी कि ये 2 में से 1 में से 2 घटा तो -1/2। क्लियर है ना। और सूत्र क्या होता है, -b/a होता है, -b/a होता है। इससे पता क्या चल रहा है, देखिए -1 बराबर -b, यानी कि b का वैल्यू 1। देखिए यहां पे आप समान सूत्र जानते हैं ना, समान सूत्र क्या होता है इसका, ax क्यूब प्लस में bx² प्लस cx प्लस में d होता है। यानी कि b की जगह यहां 1 है ना, वहां भी 1 है, बात बन गया। a का वैल्यू वहां से बता रहे 2 होगा, देखिए यहां पे a की जगह 2 है ना, बात क्लियर हो गया, संबंध स्थापित हो गया, यहां पहला संबंध स्थापित हो गया। चलिए दूसरा संबंध निकालते हैं। दूसरा संबंध क्या होता है, यहां पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा। क्लियर है ना। अल्फा बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है आपका, 1/2 गुना बीटा का वैल्यू कितना है, 1, ठीक है, प्लस में बीटा गामा, बीटा का वैल्यू 1 गुना गामा का वैल्यू -2, प्लस में गामा अल्फा, गामा का वैल्यू -2, और अल्फा का वैल्यू कितना है, गुना अल्फा का वैल्यू 1/2। चलिए इसको निकालते हैं। ये 1/2 गुना 1 करेंगे तो 1/2 ही होगा। पहिया आप देखिए, प्लस गुना माइनस, ये माइनस हो गया, यहां देखिए +1 गुना -2 है तो -2 हो जाएगा, और ये प्लस गुना माइनस, ये माइनस हो गया 2/2। तो इसको जब कटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो गया, और ये -2 ये कट गया तो एक बार में कटा, -1 हो गया, ठीक है, 1/2 और -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 होगा। क्या होगा, -3, नीचे नहीं कुछ तो 1, भाई लघुत्तम लीजिए, 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 से भाग दीजिए 1 1 का 1, -1 से भाग दीजिए 2, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि 1 में 6 गया तो -5/2, -5/2। ये क्या होता है, c/a होता है। यहां से पता क्या चल रहा है, c का वैल्यू जो -5 होगा, देखिएगा यहां पे c के जगह -5 है ना, संबंध स्थापित हुआ। और क्या कहता है, a का वैल्यू 2 होगा, a की जगह देखिए 2 है ना, a की जगह क्या है, 2 है, ये भी क्लियर हो गया। अगला संबंध देखिए, तीसरा संबंध क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। अल्फा का वैल्यू देखिए 1/2 आ रहा है, बीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, 1, और गामा का वैल्यू -2 आ रहा है। क्लियर है, 2 कैंसिल हो गया, सॉरी ये 2 को मत काटिए, ऐसे भी लाना है, a का वैल्यू 2 लाना है ना 2 लाना है तो 2 से फिर गुना करना पड़ जाएगा आपको। 1 गुना -2, यहां क्या हो गया, -2/2 हो गया। सूत्र क्या होता है, -d/a होता है, -d/a होता है। क्यों नहीं काटे, क्योंकि भाई a का वैल्यू 2 आना चाहिए आपको, यदि नहीं आ रहा गुना करके आपको लाना पड़ेगा, ठीक है ना, इसीलिए वजह से नहीं काटे। a का वैल्यू 2, ये तो क्लियर हो गया। और ये कहता -2 बराबर -d, यानी कि d का वैल्यू क्या, 2, d का वैल्यू क्या, 2। देखिए यहां पे d का वैल्यू 2 है ना, यानी कि तीनों संबंध स्थापित हो गया, और बात क्लियर हो गया। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहां देखिएगा 2 नंबर सवाल आपका कहता है यहां पे x³ - 4x² प्लस में 5x - 2, और यहां पे दिया गया क्या, 2 1 1। यही चीज को चेक करना, 2 1 1 इसका शून्यक है, सत्यापित करना। चेक क्या करना, आपको सत्यापित करके दिखाना होगा कि शून्यक है, सेम टू सेम इसी तरह से। फिर आपको संबंध भी स्थापित करना है। आप यदि इन चीजों को समझ गए हैं तो इसको लगा करके देखिए और कमेंट करके बताइए क्या आप बना पाए या नहीं बना पाए, ठीक है। ऐसे हम अगले वीडियो में ये भी बता देंगे, और अगले वीडियो में एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा, और फिर हम क्या करके 2 चर वाले रैखिक समीकरण स्टार्ट करेंगे। तो आज इतना ही। तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।